बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 16 केमिकल इंडस्ट्रीज़, जो हमारा लास्ट चैप्टर भी है। इसमें आज हमने बड़ा अहम टॉपिक पढ़ना है जो कि है सॉल्वे प्रोसेस। इंडस्ट्रियल लिहाज से ये बहुत अहम है। इसमें हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं जो कि बहुत ही अहम केमिकल है जिसको हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, वॉशिंग सोडा के तौर पर। तो वो वाला हमारे लिए बड़ा अहम है। और केमिकली भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर साबुन वगैरह बनाने के लिए, सर्फ वगैरह बनाने के लिए या और काफ़ी सारी चीज़ें वो सारी बनाने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट स्टेप्स हैं, 6 स्टेप्स हैं मेनली। तो उनको आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो उनके नाम है, सबसे पहले प्रिपरेशन है हमारे पास, वो है अमोनिकल ब्राइन की। सबसे पहले इसके रॉ मटेरियल्स देखते हैं जी। हमारे पास हैं रॉ मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या है, CO2। उसके बाद हमारे पास होगी अमोनिया, अमोनिया है NH3, ठीक है जी। फिर है हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट चूना है ये वाला, तो ये इसका फार्मूला होता है CaCO3, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास फोर्थ चीज़ क्या है, वो है ब्राइन। ब्राइन किसे कहते हैं, मतलब NaCl को, ठीक है जी। तो ये वाली 4 चीज़ें हैं। आपकी बुक में 3 लिखी हैं, लेकिन ये भी साथ उसके शामिल होता है रॉ मटेरियल्स के अंदर, क्योंकि ये भी उसके अंदर यूज़ होता है। तो ये वाले हमारे पास हैं सॉल्वे प्रोसेस के रॉ मटेरियल्स, जिनको हम लेकर आपस में कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाएंगे और लास्ट पर हमें मिलेगा सोडियम कार्बोनेट, जो कि हम घरों में वॉशिंग सोडा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास स्टेप्स में प्रिपरेशन है। सबसे पहली प्रिपरेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, ठीक है जी। अमोनिकल ब्राइन पहले बनाना है, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, जो अमोनिया है उसको NaCl में मिला दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास अमोनिकल ब्राइन, ठीक है जी। अब ये वाला लिक्विड फेज में होता है NaCl, ठीक है जी, पानी में हलशुदा होता है, इसीलिए इसे ब्राइन कहते हैं। तो ये NH3 इसमें मिक्स कर दी जाती है, ये गैस है, ये लिक्विड होता है, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है हमारे पास अमोनिकल ब्राइन। अब अगले स्टेप में क्या किया जाता है, जो इसका नेक्स्ट स्टेप है वो है कार्बोनेशन। कार्बोनेशन के अंदर क्या किया जाएगा, जो अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी, और वाटर है, इन सबको आपस में मिक्स किया जाता है। अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सबको आपस में मिक्स करते हैं, तो हमारे पास बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। ये वाला अमोनियम बाइकार्बोनेट है NH4HCO3। NH4 अमोनियम होता है, HCO3 बाइकार्बोनेट होता है। ये अमोनियम आयन है, ये बाइकार्बोनेट आयन होता है, तो दोनों मिलते हैं, बन जाता है अमोनियम बाइकार्बोनेट। अब इस अमोनियम बाइकार्बोनेट को फिर से क्या किया जाता है, अमोनियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी, इतना अमोनियम है, इतना बाइकार्बोनेट है, इन दोनों को फिर से NaCl इसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है। ये एक ही काम हो रहा है कार्बोनेशन टावर में, ठीक है जी। तो इस कार्बोनेशन में क्या होता है, अब ये वाला जो है Na, ये इसके साथ मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ऐसे होता है जैसे एक बच्चे की सीट पर दूसरा बच्चा बैठ गया और पहले बच्चे की सीट पर वो वाला बच्चा जो उठा है वो बैठ गया। यहाँ से ये उठेगा, ये कहाँ चला जाएगा, Cl की जगह, Cl वहाँ से आएगा इस HCO3 की जगह। अब Na के साथ पहले Cl है, यहाँ पे गौर करें, और ये वाला जो है HCO3 अब उस Cl की जगह आ जाएगा, ठीक है जी। अब ये यहाँ से चला गया है, ये Cl यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा इस तरह,
NH4Cl अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब ये दूसरा स्टेप था हमारा कार्बोनेशन, ठीक है जी। अब ये वाला प्रोडक्ट हमें मिल गया है सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जब ये सोल्यूशन के अंदर बनता है कार्बोनेशन टावर के अंदर, तो ये जो है इम्प्योर होता है, क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें भी मौजूद होती हैं। अमोनियम क्लोराइड भी मौजूद होता है, या इनमें से भी कुछ मौजूद हो सकता है जो बच गया था, जो रिएक्शन नहीं कर पाया। तो फिर क्या किया जाता है, तीसरे स्टेप में इसकी फिल्ट्रेशन की जाती है, फिल्ट्रेशन, ठीक है जी। तो फिल्ट्रेशन के नतीजे में क्या होगा, जाहिर बात है कि जो चीज़ें फालतू हैं वो इसमें से निकाली जाएंगी, हमें सिर्फ ये चाहिए, ठीक है। इसको हमने आगे लेकर चलना है, बाकी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, तो उनको फिल्टर कर लिया जाता है, ठीक है जी। ठीक है जी, फिल्टर पेपर की मदद से इज यूज टू फिल्टर सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है जी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अलग करने के लिए आप फिल्टर पेपर यूज करते हैं तीसरे स्टेप के अंदर। चौथा स्टेप जो है वो वाला है हमारे पास कैल्सिनेशन। स्टेप नंबर 4 वो है कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन में क्या किया जाता है कि ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसको हीट अप किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट इसे हीट अप किया जाता है, ये वाला हमारे पास बन जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है जी। इसे जब हीट करेंगे, ये 2 लेंगे, यहाँ पर हीट का सिंबल ये वाला होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसे मैंने हीट किया है, यहाँ से क्या निकलेगा जी, सोडियम कार्बोनेट निकलेगी, साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ पानी। ये 3 चीज़ें यहाँ से बनती हैं जब आप कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है जी। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म कर रहे होते हैं, उसके नतीजे में हमें सोडियम कार्बोनेट मिलता है, जो कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है, ये वाला, ये जो, ठीक है जी। अब जो चूना हमने यूज़ किया था वो भी अंदर ही मौजूद है, तो वहाँ से क्या किया जाएगा जी, प्रोड्यूस की जाएगी, चूने से प्रोडक्शन की जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है जी। चूने को यूज़ करते हुए हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेंगे, CaO और CO2, ये 2 चीज़ें हम यहाँ से बनाएंगे, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद यही जो हमारे पास बना है ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्या करेंगे, इसे लेकर हम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, और ये वाला हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम। ये भी इसी के अंदर ही काम हो रहा है। पहले इसको गर्म करेंगे, ये बनेगा, फिर इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा स्लेक्ड लाइम, इसे कहते हैं CaOH ट्वाइस, स्लेक लाइम। अब स्लेक लाइम को लेके जो लास्ट स्टेप है हमारा सॉल्व प्रोसेस का, वो किया जाता है। लास्ट स्टेप, 6th स्टेप कौन सा है जी, अमोनिया रिकवरी टावर, इसे कहते हैं अमोनिया रिकवरी टावर, ठीक है जी। इसमें क्या किया जाता है, जो अमोनिया मैंने शुरू में यूज़ की थी ये वाली, इसे दोबारा से हासिल कर लिया जाता है। कैसे करेंगे, ये वाली जो अमोनियम क्लोराइड है इसको लेंगे, और ये वाला जो मैंने बनाया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को लेंगे, आपस में रिएक्ट करवाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे कहते हैं हम स्लेक्ड लाइम, और ये वाला अमोनियम क्लोराइड है। ये जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा जी अमोनिया NH3 CaCl2 और साथ बनेगा वाटर, ठीक है जी। तो ये वाली जो सारी चीज़ें हैं, इनका करने का मकसद क्या है, इनके करने का मकसद था सिर्फ और सिर्फ इसको हासिल करना, ये हमने अलहदा कर ली है, लेकिन जो हमने शुरू में चीज़ें यूज़ की थी वो भी हमें दोबारा से मिल गई। तो फ़ायदा क्या हुआ सॉल्वेंट प्रोसेस का, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है
कि जो चीज़ें आप स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं वो आपको वापस भी मिल जाती हैं और आपको सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट भी वापस मिल जाता है। ये दोनों काम आपको जो है इस सॉल्वेंट प्रोसेस के अंदर मिल जाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जो चीज़ें हमने शुरू में स्टार्ट में ली थी वो दोबारा से हमें मिल गई हैं, ठीक है जी, और हमें सोडियम कार्बोनेट भी सोडियम बाइकार्बोनेट से मिल गया है। तो इसके अंदर आपने सॉल्वेंट प्रोसेस को याद कैसे करना है, सबसे पहले आपने इसके रॉ मटेरियल्स याद करने हैं कि इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। फिर आपने इसके स्टेप्स याद करने हैं, 6 स्टेप्स जो मैंने लिख दिए हैं कि आप पहले प्रिपरेशन करेंगे अमोनिकल ब्राइन की, फिर कार्बोनेशन करेंगे, फिर फिल्ट्रेशन, कैल्सिनेशन, ठीक है जी, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे और लास्ट पर आप जो है अमोनिया रिकवरी टावर में दोबारा से अमोनिया हासिल कर लेते हैं। इन 6 स्टेप्स के ज़रिए आप इजीली अमोनिया, सोडियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट हासिल कर सकते हैं। और इस जो है सॉल्वेंट प्रोसेस का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि जो चीज़ें आप स्टार्ट में यूज़ करते हैं वो दोबारा से आपको मिल जाती हैं, इतना कॉस्टली नहीं है, सस्ता है और आपका काम भी आसानी से हो सकता है। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।